नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। तो नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और एक दिन की छुट्टी के बाद फिर से हम लौटे ट्रेडर्स डायरी में, जहां पे आपको बताने वाले हैं कमाई के दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि किस तरह के संकेत देखने मिल रहे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट आपको देखने मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के जो कोई ना कोई रुझान है वो आपको यहाँ पे पहचाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हो जाता है नैस्डैक फ्यूचर्स, क्योंकि देखिए यूएस के मार्केट्स में कल नैस्डैक फ्यूचर्स या फिर नैस्डैक जो है उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली। हम जब मंडे को हमारा मार्केट बंद हुआ था तब नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 13,170 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो करीब 100-150 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने मिल रही है। पिछले 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक दायर में रहे। सोमवार को सपाट एक्शन देखने मिला था। कल यूएस के मार्केट्स में नैस्डैक में खासकर गिरावट देखने मिली, क्योंकि वहाँ कुछ सेमीकंडक्टर कंपनीज है जिन्होंने कहा कि दिक्कतें हैं डिमांड को लेके। और उसके बाद काफ़ी हद तक जो आईटी कंपनीज है वहाँ पे गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। कंज्यूमर, टूरिज्म, ट्रैवल स्टॉक्स जो है वहाँ पे अच्छी खासा दबाव देखने मिला। एनर्जी शेयर जो है उसमें हल्की खास बढ़ोतरी थी। कच्चे तेल को अगर आप देखेंगे तो मंडे को जब हम बंद हुए थे तब $96 के आसपास था, वहाँ से गिर के 94 पे आया, फिर से 96 के आसपास आ चुका है। तो कमोडिटी में आपको उतना एक्शन देखने नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आईटी काउंटर्स यहाँ पे नज़र रखेगा, क्योंकि नैस्डैक फ्यूचर्स जो है हम जब बंद हुए थे वहाँ से अब तक अच्छी खासी गिरावट जो है वो नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने मिल चुकी है। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, ढेर सारी कंपनियाँ हैं, खासकर निफ्टी से ज़्यादा तो एफएनओ जहाँ पे नतीजे आए हैं, इन सभी नतीजों का इम्पैक्ट जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने मिलेगा। और उसी के बेसिस पे खासकर अगर आप देखेंगे तो हमने अपनी टीम्स को चुना है। मेरे टीम में 8 खरीदारी के आइडियाज़ है, 2 बिकवाली के आइडियाज़ है। आशीष से जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। देखिए, मेरे पास 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी के और पूरी तरीके से फोकस आखिरी चरण है नतीजों का, तो इसे मिस नहीं करेंगे। जो नो ब्रेनर आइडियाज मिल रहे हैं, इजी आइडियाज हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस है। ज़्यादातर स्टॉक्स आज जो मेरी लिस्ट में हैं वहाँ पर या तो मेरा कन्विक्शन ऑलरेडी है, रिआइटरेट कर रहा हूँ अपने व्यू को, या फिर नतीजों वाले स्टॉक्स मैंने चुने। लेकिन 10 के 10 खरीदारी के स्टॉक्स हैं। बाजार के मोमेंटम पर अभी फिलहाल के लिए भरोसा है। शुरुआत कर लेते हैं। हमारी जो पहली कैटेगरी होती है कैश के स्टॉक। वरुण बताइए। ओके, कैश में खरीदना है नैटको फार्मा। यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। कैश में आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है, क्योंकि इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं एंड नतीजे अच्छे हैं इस कंपनी के। आप देखिए क्वार्टर वाई दोनों इस कंपनी के नतीजों में बेहतरीन बढ़त देखने मिली है। रेवेन्यूज जो है साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 116% बढ़े हैं। मार्जिन 26.76% से बढ़ के 44.7% पे आए हैं। और मुनाफा जो है 75 करोड़ से बढ़ के 320 करोड़ पे आया है। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आप चाहिए तो यहाँ डिलीवरी भी ले सकते हैं। अच्छा काउंटर है वैसे भी। 780 के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी कीजिएगा। 740 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो नतीजों के चलते पहला स्टॉक है नैटको फार्मा, यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। अच्छा, नतीजों के आधार पर मैंने भी कैश का स्टॉक चुना है। स्टॉक का नाम है पोकरना। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। सबको याद आता है कि स्टॉक के अंदर कितना बड़ा बस देखने को मिला था, एक तरफा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। अब नंबर्स भी बढ़िया आ रहे हैं, तो इसका सपोर्ट फर्दर आपको देखने को मिल सकता है। 626 के आसपास जो है बंद हुआ है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेज़ी आती है तो अच्छे नतीजों पर ये स्टॉक रिएक्ट करेगा। 640 रुपये के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में करेंगे खरीदारी और 620 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तो कैश के स्टॉक के तौर पर नाटको फार्मा और पोकरना, ये 2 स्टॉक अच्छे नतीजों के आधार पर आप अपने फोकस लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए खबरों वाला स्टॉक मैंने चुना है ग्रैन्यूल्स इंडिया। यहाँ पर जिस प्रकार से बायबैक आ रहा है, एफएनओ का स्टॉक है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। प्रीमियम पर आ रहा है और अच्छी बात यह भी है कि टेंडर रूट के माध्यम से बायबैक होगा, तो जिसके चलते कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 330 के आसपास जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हो ऑलरेडी अगर आपको 325-330 के पास ओपनिंग देखने को मिले तो एक बार के लिए आइडिया को छोड़ दीजिएगा। दूसरे एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर फोकस करके चलेंगे। लेकिन 315 की जो क्लोजिंग है फ्यूचर्स में करिए खरीदारी 330 रुपये के लक्ष्य ले और केवल 307 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर भी है। देखिए खबर तो है बायबैक की, लेकिन खास बात है कि जिस प्रकार से निश्चित तौर से स्टॉक ने एक बड़ा रिवर्सल दिया है, तो डेली और वीकली दोनों चार्ट अब काफ़ी बड़े पॉजिटिव ट्रेंड को दिखा रहे हैं और अहम जो मूविंग एवरेजेस हैं इसके ऊपर भी आ चुके हैं। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी 330 के लक्ष्य ले। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर में संवर्धना मदरसन, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि देखिए इस कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं। अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज़ कंपनी ने पेश किया है। यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली, करीब 9% के आसपास की। लेकिन एबिटा मार्जिन जो है गिरे हैं 7.6% से गिर के 6.1% पे आए हैं और मुनाफे में भी गिरावट देखने मिली है। ये तो नतीजे हैं, लेकिन नतीजों के अलावा यहाँ पे एक खबर आई है और वो ये है
कि 16 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जहां पे बोनस शेयर जारी करने पे ये विचार करेंगे। तो ये खबर है जिसके चलते आज स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने मिल सकता है। नतीजे तो अपनी जगह है, लेकिन इस खबर के चलते स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने मिलेगा। 134 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा, 125 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में टाटा केमिकल्स का 970 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। अगर फिलहाल के लेवल्स देखेंगे तो 962 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने जो अपने नतीजे पेश किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यूज़ में करीब 34% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा देखिए 68% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ हुई है, 601 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ के पार जा चुका है। मार्जिन 20% से बढ़ के 25%, 19% के आसपास का अनुमान था, और मुनाफा देखिए 579 करोड़ पे आया है, जबकि अनुमान जो था 371 करोड़ के आसपास का था और 288 करोड़ से ये बढ़ के आया है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। जो सोडा ऐश की डिमांड है अक्रॉस जोग्राफीज काफ़ी अच्छी देखने मिल रही है, और एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, ये मैनेजमेंट की तरफ से बोला जा रहा है, और प्री कोविड लेवल के पार जा चुका है। तो काफ़ी कमेंट्री जो है वो भी मैनेजमेंट की अच्छी है, नतीजे जो आए वो भी अनुमान से काफ़ी बेहतर है। तो इन सब का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए 970 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। 35 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 23 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो ऑप्शंस के माध्यम से देखिए मैं कर रहा हूँ खरीदारी, और मैंने चुना स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTTS। यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। नो डाउट कि नास्डैक में आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन भारतीय बाजार में खासतौर पर जो IT स्टॉक्स हैं वो अपनी ही चाल चल रहे हैं। देखिए जब नास्डैक में तेज़ी भी आती थी तब इन स्टॉक्स ने बड़ा कोई मूव नहीं दिया। काफ़ी बड़े करेक्शन के बाद जो स्टॉक्स हैं अब इनने चलना दोबारा शुरू किया है। LTTS अगर आप देखें तो अहम एक नेकलाइन के आसपास आ चुका है। अब यहाँ से थोड़ी बहुत भी तेज़ी आएगी तो बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑप्शंस के माध्यम से हमें कोई बड़े मूव की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि करीब करीब जो है 3600 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है, और दिन के दौरान थोड़ा भी मूव आता है, 30 से 40 रुपये का मूव आता है। 3600 रुपये के शेयर के लिए 40 रुपये का मूव कोई बड़ी बात नहीं है। आईवीज यहाँ पर ठीक ठाक मिल रही हैं, करीब 36 के आसपास की आईवीज हैं। तो आप जो 117 रुपये का कॉल ऑप्शन देख रहे हैं जिसकी क्लोजिंग है 3600 रुपये की कॉल की, इसमें टारगेट होगा 140 रुपये का, सेफर साइड 17 रुपये नीचे हैं, और मैं मान रहा हूँ कि IT स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। और अगर ऐसा भी होता है कि नास्डैक को देखकर IT स्टॉक्स थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है, तभी भी खरीदारी करने का मौका है। तो IT स्टॉक्स को मिस नहीं करना है। LTTS मैंने चुना है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पर 3600 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के आधार पर देखिए एक स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर लगातार मेरा कन्विक्शन बना हुआ है। काफ़ी लंबे समय से मैंने आपको खरीदारी की राय दी है, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि निफ्टी में पिछले एक साल में जो बड़े स्टॉक्स जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए इनमें से तीसरे चौथे नंबर पर इसका नाम आता है। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। 150 रुपये के नीचे से लगातार ये स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया, फिलहाल 215 रुपये के करीब आ गया, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको टारगेट प्राइस बताया था 240 रुपये का, उसको मैं रीआइटरेट कर रहा हूँ। इसके कंपनी के आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी आएंगे, और नतीजों का अनुमान भी काफ़ी बढ़िया। देखिए ई ऑक्शन जो वॉल्यूम्स हैं इनमें जो बढ़त देखने को मिली है, इसका योगदान आपको एबिटा में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पावर कंपनी से आय काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, वहाँ से डिमांड काफ़ी अच्छी है। नो डाउट कि हो सकता है कि जो नॉन पावर कंपनीज हैं यहाँ से थोड़ा सा इनका आउटलुक फेड होता हुआ नजर आए, लेकिन साल दर साल जो नतीजे आ रहे हैं आय के मुनाफे पर देखें, एबिटा मार्जिन हो या मुनाफा हो, किसी भी आधार पर अगर आप देखें तो नतीजे बहुत शानदार आएंगे। 240 रुपये का जो मेरा व्यू है वो रीआइटरेट कर रहा हूँ। लगातार स्टॉक पर मैंने खरीदारी की राय दी है, और एक लैगर्ड समझा जाता है, लेकिन पैसा यहाँ पर ही बन रहा है। 215 की क्लोजिंग है, 240 रुपये के लक्ष्य के लिए कोल इंडिया में करिए खरीदारी, और रिस्क लेना है ट्रेडिंग का सिर्फ 15 रुपये का। और जो ऑलरेडी स्टॉक को होल्ड करते हैं वो फर्दर यहाँ पर जो है अपनी जो पोजीशन है थोड़ा बहुत एडअप भी करके चल सकते हैं। बड़े ब्रेकआउट की तैयारी, 200 का स्टॉप लॉस लगाइए, कोल इंडिया में करिए खरीदारी। चलिए मेरी तरफ से जो टेक्निकल स्टॉक है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इसके पहले भी आपको स्टॉक बता चुके हैं, और अच्छी खासी तेजी जो है लगातार इस काउंटर में देखने मिल रही है। अभी भी अगर आप इस कंपनी का चार्ट निकाल के देखेंगे तो साफ समझ में आ रहा है कि लगातार हाइस जो है ये काउंटर बनाते जा रहा है, और लगातार हाइस बनाने का सिलसिला जो है इस काउंटर में आपको आगे भी देखने मिल सकता है। फिलहाल तो टेक्निकली आज के लिए 2400 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा 2290 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अगर आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लंबे अवधि के लिए इस काउंटर को होल्ड करना है। यहाँ से लंबी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। इसके पहले भी आपको बताया गया था जब स्टॉक 2000 के नीचे था। अब भी आपसे कह रहा हूँ कि अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इस काउंटर में ट्रेडिंग कीजिएगा। थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू लेंगे तो आपको यहाँ से और बड़े अपसाइड्स जो है इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। इसके लिए टेक्निकल व्यू है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स।
फंडा स्टॉक है केमकॉम स्पेशलिटी, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर। काफ़ी कम कंपनियां हैं जहाँ पे आपको बेहतरीन नतीजे देखने मिले हैं, उसमें से एक केमकॉम स्पेशलिटी है। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यूज़ देखेंगे तो उसमें करीब 56% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 18 करोड़ से बढ़ के करीब 33 करोड़ के आसपास आया और मार्जिन 31.22% से बढ़ के 37.52% पे आए हैं। इनफैक्ट क्वार्टर क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 30% से बढ़ के करीब 37% के आसपास आए हैं, यानी कि क्वार्टर क्वार्टर और साल दर साल दोनों में मार्जिन पे एक बेहतरीन इजाफा देखने मिला है। इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। मुनाफा देखिए 90% इस कंपनी का बढ़ा है, 13.5 करोड़ से बढ़ के 25.5 करोड़ पे आया और ये साल दर साल में कह रहा हूँ क्वार्टर क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो करीब 20 करोड़ से बढ़कर करीब 25 करोड़ के आसपास आया है, यानी कि यहाँ भी 20% के आसपास की बढ़ोतरी जो है कंपनी के मुनाफे में देखने मिली है। यानी कि आय, मुनाफा, मार्जिन तीनों में साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर एक बेहतरीन तेजी देखने मिली है या फिर बेहतरीन बढ़त देखने मिली है। इसका इम्पैक्ट आपको आज केमकॉम स्पेशलिटी पे देखने मिलेगा। और वैसे भी देखिए स्पेशलिटी केमिकल की जो कंपनियां हैं या फिर केमिकल स्पेस की जो कंपनियां हैं उनके नतीजे काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं, तो पूरे स्पेस में नजर रखिएगा। लेकिन क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आ चुके हैं तो एक सेफ बेट भी हो जाता है। 325 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, 345 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में थोड़ा बहुत दबाव भी देखने मिला था, तो आज मेरे ख्याल से रैली की पूरी संभावना है। 345 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पे खरीदनी है खरीदारी, 325 का रखेगा स्टिक स्टॉप लॉस। अच्छा, फंडा पिक के तौर पर मैंने स्टॉक चुना है, रिआइट्रेट कर रहा हूँ अपने व्यू को। लगातार ये स्टॉक मेरी फोकस लिस्ट में शामिल रहा है। सभी जानते हैं कि एमएनसी फार्मा कंपनी जो मुझे बहुत पसंद है वो है एबिट इंडिया, यहाँ से नज़र नहीं हटानी है, आपको खरीदारी करनी है। और आज इस कंपनी के नतीजे भी आएंगे और नतीजों के लिहाज से जो पूर्वानुमान जो प्रीव्यू में देख रहा था इससे लग रहा है कि नतीजों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, मार्जिन में भी बढ़त है और मुनाफे में भी ठीक ठाक ग्रोथ है। लगातार 14,500-15 हज़ार रुपये से स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया, वहाँ से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 21,000 तक आ गया था। अब थोड़ा सा करेक्शन दिया है, 20,300 के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन 24,000 का जो व्यू था, जो पहली बार स्टॉक 15,000 पर आपको बताया था तभी भी 24,000 का लक्ष्य दिया था और अभी भी 24,000 रुपये के लक्ष्य के व्यू को रीआइट्रेट कर रहा हूँ। सिर्फ 6 महीने का समय दीजिए, स्टॉक के अगर आज नतीजे बढ़िया गए तो आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और नतीजे अच्छे नहीं आए, गिरावट भी देखने को मिली तो भी यहाँ पर खरीदारी करने का मौका है। अच्छी फार्मा कंपनी है और एकमात्र ऐसी बढ़िया एमएनसी फार्मा कंपनी है जो हाई वैल्यूएशन के साथ आपको ऊंची ग्रोथ भी देती है, तो स्टॉक को मिस नहीं करना। एबिट इंडिया 24,000 रुपये के लक्ष्य के लिए फंडा पैक के तौर पर करिए आप खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से देखिए जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है सुमिटोमो केमिकल्स। ये स्टॉक मैंने आपको सोमवार को भी बताया था और वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक ने उसी दिन करीब 2 से 2.5% का अच्छा पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है, तो जो एक दिन की तेज़ी भी चाहते हैं उनका भी पैसा बना। और लंबी अवधि के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक की खासियत है कि लगातार बहुत बड़े अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है स्टॉक। प्राइमरी ट्रेंड अभी तक इसने तोड़ा नहीं है, एक तरफा तेजी। अगर आप ट्रेंड लाइन खींचकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने आपको कोई भी बड़ी गिरावट का मौका ही नहीं दिया है, तो प्राइमरी ट्रेंड के साथ चल रहा है। जो डाउ थियरी वो इंडिकेट करती है कि ऐसे स्टॉक्स को मिस नहीं करना चाहिए और जब भी ऐसे स्टॉक्स में गिरावट आती है तब आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। ये जो टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी कही जाती है डाउ थियरी, इसके अनुसार ये स्टॉक बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो 12 महीने का समय दीजिए, 480 के आसपास जो आपको सुमिटोमो केमिकल्स मिल रहा है ये 565 रुपये के पार जाने की क्षमता रखता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इस स्पेस के सभी स्टॉक्स में एक अलग सा ही बस देखा जा रहा है, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, चाहे केमिकल हो, एग्रो केमिकल्स हो, इन स्टॉक्स को मिस नहीं करिए। 565 रुपये के लक्ष्य के लिए निवेश करिए। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का काउंटर है यूटीआई एएमसी, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए बाजार में जब जब तेजी आती है तब 2 स्पेस को आपको नहीं भूलना है। एक तो ब्रोकरेज कंपनियाँ जहाँ पे बाजार में तेजी के साथ अच्छे खासे जो नए इन्वेस्टर्स है या फिर जो नए ट्रेडर्स है वो जुड़ते जाते हैं, और दूसरा है एएमसी कंपनियां। अगर ये कंपनियां नए इन्वेस्टर्स नहीं भी जोड़े और जितने हैं उतने भी रखे ना तो भी इन कंपनीज को काफ़ी फायदा होता है इन कंपनियों के एयूएम में, क्योंकि मार्केट में बढ़ोतरी होती है। तो जाहिर सी बात है एचडीएफसी एएमसी ले लीजिएगा, निपॉन एएमसी ले लीजिएगा, यूटीआई एएमसी, ये तमाम जो कंपनियां हैं सब पे आप फोकस कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा था कि काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी जो है इन कंपनियों पे आ रही थी, उसका भी आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और याद रखेगा वैसे भी लगातार रह के खबर आती है कि ईपीएफओ जो है अपना ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर जो है वो बढ़ा सकता है। और अगर याद रखेगा ईपीएफओ ने अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाया तो उसका सीधा बेनिफिशियरी जो है वो यूटीआई एएमसी होगा, क्योंकि ये कंपनी जो है पूरे ईपीएफओ को ओवरऑल जो इक्विटी एक्सपोजर है उसको मैनेज करने का काम करती है। हालांकि वो जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है वो है मार्केट में तेजी, और ऐसे समय पे आपको यूटीआई एएमसी जैसे काउंटर जो है वहाँ पे नजर रखनी है। 1200 के आसपास मुझे याद है इस कंपनी का लाइफ हाई था, वहाँ से तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है, लेकिन फिलहाल 4 से 6 महीना, इनफैक्ट 1 क्वार्टर दे दीजिएगा,
अगले क्वार्टर में जब आपको इन कंपनी के नतीजे देखने मिलेंगे तो शायद हो सकता है कि नतीजे काफ़ी बेहतरीन रहे। उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। 4 से 6 महीने का वक्त मैंने वैसे दिया है, आपको करीब करीब 900 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं, लेकिन एक क्वार्टर देना है, एक क्वार्टर में ये लेवल आपको ज़रूर देखने मिलेंगे इस कंपनी में। चलते अगली कैटेगरी जो कि न्यूज़ के दम पर और खबरों के दम पर एक काउंटर है स्ट्राइड्स फार्मा। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। दरअसल खबर इसके लिए ये आई है कि यूएसएफडीए ने इस कंपनी की सिंगापुर फैसिलिटी जो है उसमें 8 अगस्त को जांच पूरी कर ली है और कोई आपत्ति नहीं मिली है। देखिए आजकल कोई आपत्ति नहीं मिलना ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि दिक्कत की बात ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि यूएसएफडीए जहाँ जहाँ जांच कर रहा है वहाँ हम देख रहे हैं कि लगातार आपत्तियाँ मिल रही है, कहीं 2 आपत्ति, कहीं 3 आपत्ति, कहीं 4 आपत्ति। लेकिन इस कंपनी के जो फॉर्म 483 जारी किया गया है उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, तो एक रिलीफ है। तो रिलीफ रैली आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है। 354 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 337 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। देखिए खबरों के आधार पर जो स्टॉक मैंने चुना है नतीजा है EID पेरी के, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि शायद ही कोई शुगर स्पेस कंपनी हो जिसने नतीजे काफ़ी अच्छे पेश किए हैं। साल दर साल इनके मार्जिन 10% के आसपास स्टेबल देखने को मिले, लेकिन आय में बड़ा उछाल देखने को मिला और इसके चलते अगर आप देखें तो जो मुनाफा है यहाँ पर भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक अपने स्पेस में बहुत ही एक्सेप्शनल है। अभी थोड़े दिन पहले जब हमने देखा था कि शुगर कंपनीज में बड़ा कट आया था, 20 से लेकर 40% तक सभी शुगर कंपनियों में करेक्शन आया, ये स्टॉक महज 12 से 15% की गिरावट ही दिखाई। नो डाउट चलता भी स्लो है लेकिन गिरता भी स्लो है। अपने सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक है EID पेरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा व्यू बनाइए, हो सकता है कि इंट्राडे में लक्ष्य हासिल ना हो लेकिन समय देंगे तो हो जाएगा। आप 558 के आसपास ये EID पेरी आपको मिल रहा है, आप 550 रुपये का सिर्फ 8 रुपये का रिस्क लेकर खरीदारी करके चल सकते हैं। और जिस प्रकार से इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, मैं मान रहा हूँ कि 580-600 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन बड़े टारगेट्स के लिए EID पेरी यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए खबरों के लिए आज से स्टॉक्स तो कर लिए डिस्कस, बची है हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस, यानी 6 स्टॉक बचे हैं अभी भी। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर देखिए तीनों स्टॉक जो मैंने चुने नतीजों के आधार पर चुने, तो थोड़े से रिस्की बेट हैं, स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखिएगा। पहला स्टॉक आपको बताता हूँ AI इंजीनियरिंग। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ी लंबी समय से जो है बहुत शानदार बना हुआ है। अब जब इस कंपनी के नतीजे आए तो यहाँ पर कन्विक्शन आ रहा है खरीदारी करने का। आप 2500 रुपये की जो प्रीवियस पीक है इसको टारगेट करते हुए खरीदारी करके चल सकते हैं। 2350 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। जब तक ये स्टॉक 2350 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक बड़ी आराम से आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। AI इंजीनियरिंग 2500 रुपये का लक्ष्य है। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में सियाराम सिल्क मिल्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो साल दर साल नतीजे जो आइडियली अगर आप देखें तो इन कंपनीज को साल दर साल ही कंपेयर किया जाता है, तो उसके आधार से आपको नतीजे जो है काफ़ी बढ़िया लगेंगे। 517-18 रुपये की क्लोजिंग है, मैं मान रहा हूँ कि 544 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। आपको केवल 7-8 रुपये का जो रिस्क है अपनी एपेटाइट के अनुसार यहाँ पर स्टॉप लॉस लाकर 510 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर खरीदारी करनी है। लेकिन दिक्कत एक ही है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो इसके नतीजे आपको कमजोर नजर आएंगे, लेकिन इन कंपनीज को जो आंका जाता है वो साल दर साल की ग्रोथ के आधार पर देखा जाता है। तो 544 रुपये के लक्ष्य के लिए सियाराम सिल्क मिल्स में करेंगे खरीदारी। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में वेदांत फैशन। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो खरीदारी करनी है। पहले टेक्निकल तर्क आपको बताता हूँ कि स्टॉक अगर आप देखें तो रिसेंट लिस्टिंग है, चार्टेड हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है आपके पास, लेकिन जब भी कोई भी स्टॉक अपने IPOs हाई के ऊपर निकल जाता है तब इन स्टॉक्स को मिस नहीं करना चाहिए। तब आप समझ लीजिए कि बड़ा पैसा इन स्टॉक्स के अंदर आ रहा है। तो 12 से 96 रुपये के आसपास मिल रहा है। ऑल टाइम हाई के करीब की यहाँ पर सोमवार को क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन दिक्कत यह है कि नतीजे आए, नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिले। मार्जिन में एक्सपांशन है, कंपनी का मुनाफा बड़ा है, आय में जबरदस्त ग्रोथ है, फेस्टिव सीजन है तो खरीदारी करने का कंफर्ट है। लेकिन दिक्कत एक ही है कि नतीजों से पहले सोमवार को 8% के बड़े मूव के साथ ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। तो अब यहाँ पर कितना हेडरूम बचा है तेजी का ये देखना होगा। लेकिन सभी मैक्रोज जो है स्टॉक के लिए फेवरेबल होने 1325 रुपये का लक्ष्य है और 6-7 रुपये नीचे आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वेदांत फैशन बड़ी तेजी यहाँ पर नजर आएगी। चलिए मेरे तरफ से माई चॉइस में एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले जो खरीदारी का कॉल है वो है IGL, क्योंकि नंबर्स आए हैं और नंबर्स अनुमान से काफ़ी बेहतर है। आप टॉप लाइन को मत देखिएगा, वो तो अनुमान के मुताबिक ही है, लेकिन मार्जिन देखिएगा 16.6% का अनुमान था, 19.3% पे आए हैं। हालांकि गिरे हैं, लेकिन जितनी गिरावट का अनुमान था उससे तो काफ़ी कम गिरे हैं। मुनाफा 421 करोड़ पे आया है, 361 करोड़ से बढ़ के 355 करोड़ का अनुमान था, यानी कि यहाँ करीब 16% के आसपास की बढ़ोतरी है।
वॉल्यूम्स में भी 13% के आसपास की बढ़ोतरी है। हालांकि मार्जिन कितने टिकेंगे आगे ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी हद तक इन कंपनियों के मार्जिन जो है वो प्राइस हाइक और खासकर जो स्पॉट एलएनजी प्राइसेस है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने मार्जिन जो है उसको इंटैक्ट रखा है। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि कंपनी की ओवरऑल पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। और हमने देखा है पिछले ट्रेडिंग सेशन में एमजीएल के नतीजों के बाद एमजीएल में अच्छी खासी तेजी भी आई थी, तो काफ़ी सारे क्यूज है। हालांकि 370 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा 355 के आसपास का, क्योंकि याद रखिएगा ब्रोकरेज हाउसेस को ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों के नतीजे कितने भी अच्छे पेश करें अच्छे लगते नहीं हैं। अब माई चॉइस में अगले 2 स्टॉक है वो बिकवाली के हैं। एक तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टेक्निकली काफ़ी वीक लग रहा है, और वैसे भी देखिए यूएस के मार्केट्स में नैसडैक में जो गिरावट आई है वो खासकर अगर आप देखेंगे तो जो सेमीकंडक्टर इश्यूज़ है या फिर सेमीकंडक्टर कंपनीज की तरफ से जो बयान निकल के आए हैं उसके बाद आई है। तो ऑटो एंसिलरी और जो कंज्यूमर स्पेस की कंपनी है खासकर इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे शायद आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वैसे भी टेक्निकली काफ़ी वीक लग रहा है, यहाँ से फर्दर गिरावट आपको देखने मिलेगी। 2100 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 2180 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है क्राउटन ग्रीव्स कंज्यूमर, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे गिरावट हो सकती है, फर्दर गिरावट आपको देखने मिलेगी। जिस तरह से पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो लास्ट लोज थे बॉटम के उसको भी इस कंपनी ने ब्रेक किया है। तो 365 के लेवल के लिए आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं, 380 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ रखते हैं। तो माई चॉइस में 1 खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल मेरे तरफ से। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक लिस्ट में पोकरना ग्रैन्युल्स के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहां पर 36 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली कोल इंडिया पर कन्विक्शन बना हुआ है, 240 रुपए का लक्ष्य है। नतीजों से पहले रीआइटरेट कर रहा हूं व्यू अपना, एबिट इंडिया पर 24,000 रुपए का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीद सकते हैं सुमिटोमो केमिकल्स, और अच्छे नतीजों का असर देखने को मिलेगा एआईडी पेरी में। एआई इंजीनियरिंग में आएगी तेजी। सियाराम सिल्क मिल्स 510 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी, और वेदांत फैशन भी बड़े मूव के लिए हो रहा है तैयार। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, खरीदारी करके चल सकते हैं सुमिटोमो केमिकल्स। जहां पर देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी शानदार है, 565 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश करेंगे। कैश में खरीदारी करना है, नाटको फार्मा में जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसके लिए आप यहाँ डिलीवरी भी ले सकते हैं। 780 के लक्ष्य आज देखने मिलेंगे, लेकिन नतीजे इतने अच्छे कि आप अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को रख सकते हैं। 740 का स्टॉप लॉस रखना है। फ्यूचर्स में मदरसन में आपको खरीदारी करना है, क्योंकि नतीजे तो आए हैं, लेकिन साथ साथ बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर पे विचार करेंगे, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 134 के लक्ष्य के लिए करना है खरीदारी। ऑप्शंस में टाटा केमिकल 970 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, यहाँ पे आप कीजिएगा खरीदारी। फंडामेंटली केमकॉम स्पेशलिटी नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे हैं, खरीदारी करना है। निवेश करना है यूटीआई एएमसी में 4 महीनों में 900 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। खबरें स्ट्राइट फार्मा में है, यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। माई चॉइस में आईजीएल नतीजों के बलबूते आपको खरीदारी करना है, लेकिन बिकवाली करना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और क्राउटन ग्रीव्स में, क्योंकि टेक्निकली दोनों ही काउंटर्स वीक लग रहे हैं। और आज का मेरा बेस्ट पिक है मदरसन, क्योंकि यहाँ नतीजे तो आए हैं, लेकिन साथ ही साथ 16 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर जारी करने पे ये कंपनी विचार करने वाली है, तो इसका ज़्यादा इंपैक्ट शायद आपको आज स्टॉक प्राइस पे देखने मिल सकता है। 134 के लक्ष्य के लिए आप कीजिएगा खरीदारी, 125 का आपको रखना है यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट को जानना, और उससे भी इंपॉर्टेंट है 2 दिन के क्यूज को पहचाना। क्यों? क्योंकि कल हमारे मार्केट में थे छुट्टी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स चल रहे थे। तो ग्लोबली क्या हुआ है, लोकली क्या हुआ है, डेटा कैसे रीड करना है, और आज बाजार पे किस तरह की रणनीति बताना है,